तो हेलो गुड मॉर्निंग टू एलएफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी का अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि 4 चैप्टर ऑलरेडी डाला जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में जाइएगा, 8 क्लास का ज्योग्राफी का मिल जाएगा, वहाँ पर 9 क्लास का भी डाला गया। हर एक क्लास का एक एक करके डाला जा रहा है ना। 3-4 दिनों में पूरे क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का 5वां नंबर चैप्टर। 4 चैप्टर तक ऑलरेडी अपलोडेड है, जो नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित हुआ था, तो कहाँ स्थापित हुआ था भैया, कोलकाता में हुआ था। ध्यान रहो, देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मुंबई में, लेकिन भाई साहब कोलकाता में शुरू किया गया था 1818 के आसपास में, ठीक है। और ये मुंबई में 1854 में हुआ था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। याद रखना, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो बोलिएगा, तो मैं उसको बुक जो थ्योरी चैप्टर जब मैं कराऊंगा तो उसमें हूबहू आपको दिखा दूंगा। जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में कपास, ऊन, सिल्क सबका उपयोग किया जाएगा भैया। इस सबसे तो वस्त्र बनबे करेगा ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं बनेगा, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे, लिखा हुआ है ना, गलौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो गलौर जो होता है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ढाका, मसूलीपट्टनम, कालीकट, सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये ढाका जो होता है ना, ढाका किस लिए फेमस है, तो ढाका मलमल के लिए फेमस है, ठीक है ना, मलमल वाला कपड़ा के लिए। मसूलीपट्टनम छीट के लिए, ठीक है। और कालीकट कैलिको के लिए। देखो कैलिको जो होता है ना, इसको सूती कपड़ा बोला जाता है, सूती कपड़ा। ये पुर्तगाली सब नाम रख दिया लो सूती, क्योंकि पुर्तगाली जब आया था तो सबसे पहले भारत में कहाँ आया था लोग, कालीकट बंदरगाह पर आया था लोग। और वहाँ पर आने पर बाद उनको सूती वस्त्र जो मिला ना, तो वो नाम रख दिया लोग कैलिको, है ना। और इसी सूती वस्त्र का ईरान में इसको मसलिन बोला जाता था, क्योंकि वो मोसल शहर में मिलता था, ठीक है ना। वो एनसीईआरटी वाला या एससीईआरटी कोई भी बुक आप पढ़े होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। ईरान में जो सूती कपड़ा मिलता था उसको बोलते थे लोग मसलिन, क्योंकि मोसल शहर में मिलता था। और भारत में सूती कपड़ा बोला जाता था कैलिको। कौन बोलता था, ये सब यूरोपवासी बोलता था लोग, भारतीय नहीं बोलते थे लोग, सब यूरोपवासी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ लगाया गया था, कब लगाया गया था। कहाँ पर, देखो दिया है कहाँ लगाया गया था, आंसर दिया है ऑप्शन वाला, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। इसमें देना चाहिए कब लगाया गया था, तो कब लगा था 1854 में। आप पूछ रहे कहाँ, तो मुंबई में। अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है तो ऑप्शन रहना चाहिए मुंबई, ठीक है, मुंबई में। अच्छा बम्बई लिखना चाहिए, उस समय बम्बई नाम था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के लिए फेमस है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम, बहुत ज्यादा फेमस है भैया, गुरुग्राम में, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो अहमदाबाद कहाँ स्थित है। तो अहमदाबाद, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, गुजरात में है ना। कहाँ है अहमदाबाद, गुजरात में है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो साबरमती नदी, किस नदी किनारे, साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। वहीं पर गांधी जी अपना आश्रम बनवाए थे, इसलिए वो फेमस है। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, डैश आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। तो सिंपल बात है कि खनिज अयस्क पूछ रहा है, तो खनिज आधारित में होगा उद्योग, तो खनिज आधारित उद्योग खनिज अयस्क होगा, है ना। ऐसे तो कृषि आधारित थोड़ी हो जाएगा उद्योग जिसमें खनिज मिल जाए, और ना ही समुद्र में ना ही वन में मिलेगा, खनिज में ही खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित किया गया। देखो तो मुंबई के बाद अहमदाबाद ही बैठाया गया था 1856 में, 1856 ईस्वी में, ठीक है। 1859 में, है ना, मिस्टेक 1859 में बैठाया गया था। देखो डी नंबर ही होगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 1859 ईस्वी में, देखो 1854 में मुंबई में, और 59 में ये कहाँ, अहमदाबाद में बैठाया गया था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओसाक किस देश का प्रथम वस्त्र उद्योग है। तो ओसाक जो है ये कहाँ का है, जापान का है ना। ओसाक जो है जापान का, याद रखना, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात किस नदी के, वही ऊपर मैंने जो पूछा कि अहमदाबाद किस नदी किनारे, तो अभी मैंने बताया साबरमती नदी किनारे है अहमदाबाद, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कौन सा उद्योग विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। तो सबसे प्राचीन उद्योगों में अगर देखा जाएगा तो सूती वस्त्र उद्योग जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग पुराना है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग पुराना है, क्योंकि हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी उस समय भी क्या होता था, कपास की खेती होता था। तो बहुत पुराना हो गया, बहुत ज़्यादा पुराना। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, डैश आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागरों का उत्पादन होता है। देखो समुद्र और महासागर जब लिख दिया और वहां का उत्पाद लिखते तो कहाँ से रिलेटेड होगा, समुद्र से ही रिलेटेड होगा। समुद्र आधारित उद्योग किधर से हमें प्राप्त होगा, समुद्र से ही ना प्राप्त होगा। खनिज आधारित उद्योग खनिज से ही मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग कृषि से मिलेगा, वन आधारित उद्योग वन से मिलेगा। तो यहाँ समुद्र आधारित उद्योग कह रहा है, तो किससे मिलेगा भैया, समुद्र से ही मिलेगा, दूसरा कहीं से तो मिलेगा नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राकृतिक रेशे कौन है। तो प्राकृतिक कौन है, ऊन, सिल्क, कपास, तीनों है, क्योंकि ऊन मिलता है भेड़ वगैरह से, तो प्राकृतिक तो मिलता है ना। सिल्क रेशम कीट से मिलता है, कपास का खेती होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सर, ठीक है सर ना, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा, प्रौद्योगिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। प्रौद्योगिकी तंत्र में क्या शामिल होता है ना। और औद्योगिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, तो उद्योग धंधा में निवेश, प्रक्रम, निर्गत, ये तीनों चीज शामिल होता है, ठीक है, उद्योग धंधा में, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन लिखा है पतन का अर्थ क्या है? तो पतन का अर्थ होता है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाई द्वीप या बंदरगाह। तो पतन मतलब होता है बंदरगाह। पतन देखो, पतन वर्ड यूज किया जाता है ना, ये हवाई सॉरी पानी जहाज जो रहता है ना, जहाँ जहाँ का लगता है ना बंदरगाह, उसी को बोलते हैं पतन। पतन यानी पानी जहाज जहाँ का लगेगा, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में, जो अपना अपना भोजपुरिया भाषा में या अपना नदी के घाट बोलते हैं ना, तो वही हो गया, समुद्र के घाट को बोलेंगे बंदरगाह, उसी को बोला जाता है पतन। ठीक है, आ गया ये 17 नंबर क्वेश्चन। मत्स्य तेल निर्माण डैश आधारित उद्योग है। मत्स्य तेल, अब मछली मत्स्य वर्ड दे दिया तो कहाँ से हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा, क्योंकि मत्स्य मतलब होता है मछली। तो मछली कहाँ मिलेगी? खेती से, खनिज से, कि वन से? समुद्र से ही नहीं मिलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है औषध रसायन। तो औषध लिख दिया तो क्या हो गया? औषधि। औषधि वर्ड यूज होता है जड़ी बूटी से, तो जड़ी बूटी कहाँ हो जाएगा? वन से हो जाएगा। कह रहा औषध रसायन डैश आधारित उद्योग का एक उदाहरण है। तो कौन सा? वन आधारित उद्योग है। औषधि कहाँ मिलेगा? जंगल से मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। तो कह रहा है कि देखो, कच्चा माल, अगर कच्चा माल निकालते हैं ना तो उसको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन कह रहा है कि उत्पादन को है ना मूल्यवान बनाया गया, तो मूल्यवान यानी उसको बना रहे तो द्वितीयक में आ जाएगा। स्वर ना, बना रहे तो द्वितीयक, अब बेच रहे तो तृतीयक, निकाल रहे हैं तो प्राथमिक। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? मतलब मैनचेस्टर उसको बोला जाता है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब कपड़ा वगैरह उद्योग ज्यादा है। ठीक है, तो ओसाका को बोलते हैं। ओसाका किसको बोलेंगे? मैनचेस्टर, है ना। अब भारत का अगर पूछ दे मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, तो अहमदाबाद को बोला जाता है। याद रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। 21 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा का कौन सा शहर जो है बुनकर का शहर है? तो पानीपत। याद रखना, पानीपत शहर है जो हरियाणा का बुनकर शहर है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डैश एक आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। तो कौन करेगा भैया? तो उद्योग हो जाएगा। उद्योग धंधा जो होता है, ये क्या होता है? उद्योग जो होता है एक आर्थिक गतिविधि से संबंधित है। ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? खाद्य संसाधन डैश आधारित उद्योगों का एक उदाहरण है। यानी खाद्य संसाधन जो होता है, अब खाद्य संसाधन किससे आधारित हो जाएगा? खेती से होना चाहिए, कृषि से। कृषि, क्योंकि खाद्य, जितने भी खाद्य पदार्थ है कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा जी। भारत का मैनचेस्टर, देखो क्वेश्चन आ भी गया। भारत का मैनचेस्टर अभी मैंने बताया, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, है ना। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश आधारित उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में वनस्पति, अब देखो आ गया वनस्पति और जंतु, तो किससे मिलेगा? खनिज से मिलेगा? नहीं मिलेगा। समुद्र वन से नहीं, वन से वनस्पति जंतु मिल सकता है, लेकिन है ना वन से, कृषि से भी नहीं होगा, वन ही होगा। क्या होगा? वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, कृषि दिया हुआ है। डैश आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति यानी पेड़ पौधा हो गया, और जंतु आधारित उद्योग है। तो वनस्पति और जंतु आधारित उद्योग का उद्योग आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं हम, तो इसमें वन होना चाहिए, वन आधारित उद्योग हो जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहते हैं? मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा मिलता है, तो उसको बोलते हैं बेंगलोर, है ना। इसको सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि सिलिकॉन ज़्यादा मिलता है, और सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है कोई भी मोबाइल वगैरह या किसी भी एसेसरीज बनाने में, जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज रहती है उसमें बनाने में सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन मिलता कहाँ ज़्यादा? तो बेंगलोर में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसको सिलिकॉन सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किसे कहेंगे? तो आधुनिक उद्योग का, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है ना। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कोई कहता है लोहा, कोई कहता है इस्पात, लेकिन एनसीईआरटी जब उठाइएगा, एनसीईआरटी में एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना। इसको मैं जब थ्योरी क्लास कराऊंगा तो उसमें आपको हूबहू दिख जाएगा, एकदम लाइन लिखा हुआ है कि इस्पात को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड, ठीक है। इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड। समझ ना, समझ आ गया कि समझ गया? इस्पात को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। समझ आ गया? आगे चलिए, इस्पात को कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि सिलिकॉन घाटी, अब वही आ गया, सिलिकॉन घाटी पूरी दुनिया का पूछ रहा था, कैलिफोर्निया हो जाएगा, और भारत का पूछता था बेंगलुरु। अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन घाटी भारत का बेंगलुरु हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उद्योगों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्योग जितना भी होता है उसको कच्चा माल, आकार, स्वामित्व सब के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक क्षेत्र का उद्योग है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये किस तरह का? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। किस तरह का? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अब आ गया चैप्टर नंबर 6। देखो 5 नंबर चैप्टर खत्म हो गया, 6 नंबर चैप्टर भी इसी समय कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसको भी काहे के लिए छोड़ा जाएगा भैया, है ना। तो 6 नंबर चैप्टर लिखा हुआ है ना, मानव संसाधन। पहला नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों का क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो भाई मानव संसाधन जो मंत्रालय है, लोग को क्या बढ़ा रहा है? एज बढ़ाएगा, आवश्यकता बढ़ाएगा? नहीं, ये सब नहीं, कौशल बढ़ाएगा। कौशल मतलब होता है स्किल, उसका डेवलपमेंट करेगा। मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मृत्यु दर मतलब होता है कि 1000 व्यक्ति में जो 1000 जो व्यक्ति
है ना, प्रत्येक 1000 व्यक्ति यानी जो जिंदा ले रहा है उसमें कितना व्यक्ति मर जा रहे हैं, मृत्यु दर कहा जाएगा। सर ना, मृत्यु दर कितना है कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति में कितना आदमी मर रहा है। सर ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि विषुवत वृत्त ना किस दिशा में अधिक है, तो विषुवतीय वृत्त जो है उत्तर दिशा में सबसे अधिक है। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब होता है क्या कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर, मतलब कितना पैदा लिया और कितना बड़ा मर गया, तो उसमें उसको घटाएंगे, उसको माइनस करेंगे, जो बच गया उसी को बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। मतलब नेचुरली मतलब नेचुरल रूप से कितने लोग अभी रह रहे हैं। जैसे मान के चलो कि 1000 बच्चा जन्म लिया, उसमें से 900 मर गया, है ना, मैंने 1000 बच्चा जन्म लिया और 900 बूढ़े लोग मर गए लोग, तो जो वृद्धि दर हुआ कितना हुआ, 100 ना हुआ, 100 को बढ़ेगा बस, है ना। और कभी कभी मान के चलो कि बच्चा जन्म कम लिया, बूढ़ा लोग ढेर मर गए, मतलब मैंने के लिए एजेड लोग ही जरूरी नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट से ऐसे वैसे छोटा बच्चा कोई भी मर सकता है। तब कितना पैदा हुआ देश में और कितना मरा, उसी को बोला जाता है प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल रूप से। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन लेकर जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं? मतलब जनसंख्या घनत्व मतलब होता है मतलब कितना घना, मतलब कितना ढेर लोग हैं, सर ना। तो किसी एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रहना जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, घनत्व मतलब समझो सिंपल से मुझे घना होता है, मतलब कितना ढेर लोग रह रहा है। और जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है का मतलब कि ढेर जनसंख्या कहाँ है, जहाँ मतलब कम जगह में ढेर लोग, ये नहीं कि जगह भी ज्यादा हो और लोग भी ज्यादा हो, तो वो नहीं हुआ, कम जगह में ढेर लोग, तो उसको बोलेंगे जनसंख्या घनत्व है। अप्रवास मतलब क्या होता है? आने वाला। प्रवास मतलब होता है कि मतलब प्रवास कर जाना, जाना कहीं ना कहीं। तो अप्रवास मतलब होता है अपना देशों में कौन आ रहा है, सब अप्रवास। ठीक है ना, अप्रवास क्या हो जाएगा? आना अपने देश में। तो जब कोई अपने देश में आकर बसता है तो उसको बोलते हैं अप्रवास, क्या बोलते हैं उसको? अप्रवास बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लेकर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या घनत्व, पूरी दुनिया का जनसंख्या घनत्व जो है, देखो अभी जो है 51 है ना, ये पुराने का हिसाब से दिया तो उस समय 45 था, क्योंकि 51 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 55 तो होगा नहीं, 45 हो जाएगा, ये पुराने हिसाब से दिया, लेकिन अभी जो है 51 है, अभी कितना है? 51 है। ठीक है, अभी कितना है? देखो 45 दिया है, पुराने का हिसाब से दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का सबसे अधिक के घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पता है कहाँ पाया जा रहा है? हम लोग एरिया में पाया जा रहा है, भारत में ही पाया जा रहा है। तो भारत कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया के आसपास में है। तो कैसे? देखो 1 नंबर में चाइना है जनसंख्या में, 2 नंबर हम ही लोग है, 2 नंबर हम ही लोग, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? दक्षिण मध्य एशिया, यानी चाइना और भारत में, इसी एरिया में। दक्षिण मध्य एशिया कैसे? देखो दिशा जिसको मालूम वगैरह, ये नीचे हो गया दक्षिण और ये हो गया बीच में मध्य, दक्षिण मध्य और एशिया महादेश। तो एशिया महादेश के नीचे में है ना, हम लोग की जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितना है? मतलब कितना दिन तक लोग, औसतम लोग कितना दिन तक जिंदा रहता है, कै साल तक? तो 64 साल, 65 साल, यही होगा। तो 64 साल ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, 64 साल। देखो ये सब चीज एग्जैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, सर ना। जरूरी नहीं कि 64 साल ही होगा, 65 साल ही होगा, जैसे कि बुक में दिया हुआ तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में 64 साल दिया, तो आप 64 साल मानिए, है कि नहीं है? अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप खुद बुक उठाकर देखिएगा, उसमें दिया हुआ है। कोई भी डाटा अगर गलत बता रहा हूं तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या अपना सजेशन दे सकते हो सकता है कि इंसान है, कोई मतलब कोई एरर हो जाता होगा, कोई गलती हो जाता होगा, है ना, किसी तरह का मिस्टेक हो जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन गलती था। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें से अधूरा होगा, जहां तक हो रहा था मैं उसको करेक्ट करा देता हूं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। और मानव संसाधन मंत्रालय उसी ऊपरे में देखें लो, उसका काम क्या है? तो कौशल बढ़ाना, मनुष्य की कौशल को बढ़ाना, उसके विकास करना। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण मतलब क्या होता है ना, कि धरती पर कितना लोग फैलल है, कितना लोग है ना। अब ये प्रशिक्षण और शिक्षण से मतलब नहीं है, जिस तरह लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए उसी को बोलेंगे जनसंख्या वितरण। यही हो गई ऑप्शन, बस ए नंबर हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि जन्म दर किसे कहते हैं? तो जन्म दर मतलब होता है कितना लोग, 1000 व्यक्ति में कितना लोग जिंदा रह जा रहा है, उसी को जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास मतलब अभी बोले कि एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर चला जा रहा है, उसी को प्रवास बोलते हैं। किसी विशेष क्षेत्र से लोगों का आने जाने को क्या बोलते हैं? प्रवास कहेंगे। मतलब इधर उधर जाना प्रवास कहलाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 90% अधिक भाग भूपृष्ठ से कितना परसेंट, मतलब 90% जनसंख्या कितना जमीन पर रहता है? तो 10% जमीन पर 90% लोग रहता है। मतलब क्या है? 90% लोग, 90% पूरी दुनिया की जनसंख्या 10% पे ही रहता है, 10% की जमीन पर। देखो धरती कितना है? 29% है। कितना है? 29%, इतना मालूम है। 71% क्या है? पानी है। ठीक है, तो 29 में 10% पर 90% जनसंख्या, अब बाकी जो 10% जनसंख्या वो 19% में छिटाई ले बने हैं, समझ ना। कहाँ जनसंख्या ज्यादा है? तो एशिया में हो जाएगा, हम ही लोगों ने जनसंख्या ज्यादा है, अब ये पढ़े हैं लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो मोदी जी किए थे, वो 2015 से शुरू हुआ था। ठीक है, जब मोदी जी आए थे तभी शुरू हुआ था, याद रखना 2015। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में आने वाले लोग को क्या कहेगा? तो अभी बोले आएगा तो अप्रवास, जाएगा तो उत्प्रवास। उत्प्रवास मतलब उठ के भाग गया यहाँ से, अप्रवास मतलब आ रहा है लोग। देश में क्या कर रहा है?
क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश में आने वाले लोगों को, तो देश में आने वाले लोगों को आप्रवास क्या बोलेंगे भैया, आप्रवास। आ रहा लो तो आप्रवास, जाता लो तो उत्प्रवास, है ना। देश के अंदर बड़ी संख्या में किन कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ रहे हैं, तो मैंने गांव को काहे ला छोड़ रहे हैं, हम लोग भी मतलब हम लोग गार्जियन भी गांव छोड़ा था, लोग बहुत पहले जन्म से हम लोग से पहले ही छोड़ दिया था। तो गांव किस लिए छोड़ा था लोग, तो क्या क्या के लिए बताया था लोग कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसी के लिए छोड़ा था लोग, है कि नहीं है। जिसके गार्जियन का बाहर जॉब वगैरह हो गया तो वो जॉब के लिए भी अपना छोड़ दिया कि भाई सब संभव नहीं था गाँव तक, गाँव से आके जॉब वगैरह करना या जो भी करना, ड्यूटी वगैरह करना, ये सब। तो गांव किस लिए छोड़ा जाता है, तो इन सभी कारणों हो जाएगा, इस सभी कारणों से वो गांव छोड़ा जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऊपर पढ़े लो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, मतलब जनसंख्या किन किन वजहों से प्रभावित होगा, तो जमीन से, जलवायु से, मिट्टी से, सबसे हो जाएगा। सभी कारणों से जनसंख्या प्रभावित होता है। जहाँ मिट्टी बढ़िया वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, का है जलोढ़ मिट्टी जहाँ ज़्यादा पाया जाता है, खेती ज़्यादा जहाँ होती है, वहीं ना लोग पहले ज़्यादा रहते थे लोग, क्योंकि खेती बाड़ी जहाँ ज़्यादा वहीं। अब ना भाई खेती बाड़ी उतना नहीं रह गया है, मतलब कि अभी भी तो खेती बाड़ी है, ऐसा बात नहीं है, अभी भी ज़्यादा संख्या में खेती बाड़ी ही होती है, और खासकर हम लोग को बिहार में तो ज़्यादा खेती बाड़ी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था, 300, उस समय 24 था, कितना था 324। पूरे भारत को पूछ रहा है, बिहार का नहीं पूछ रहा भैया, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार का पूछेगा तो 1106 हो जाएगा, याद रखिएगा, बिहार का अगर पूछे तो 1106 जनसंख्या घनत्व, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अपना बिहार में ही है। और बिहार में भी पूछे किस जिला में, तो याद रखिएगा शिवहर, किस जिला में, याद है शिवहर, रट लो, शिवहर में सबसे छोट जिला है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अभी क्या बोले, एरिया छोट लोग ढेर, तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा, है ना। देखो बिहार का अगर बोलिएगा, देखो बिहार का स्पेशल वीडियो बना देगा जिसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लाएगा। समझ जाओ कि बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिहार में तब समझ जाओ कि एकदम एकदम अपना हाथ का बिहार है, एकदम कमांड उस पर इतना जबरदस्त है ना, वाकई में मैं इतने दावा के साथ बोल सकता हूँ कि जितना जबरदस्त मेरे बिहार में मुझे कमांड है ना, मैंने समझ जाओ कि वो तो बहुत डिटेल से समझा सकता हूँ। बिहार में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है ना, चाहे किसी भी टॉपिक से पूछ दीजिए, कहीं से पूछ दीजिए। और अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बहुत बेहतरीन तरीका से, आप भी जब पढ़िएगा मेरे साथ, है ना, तो आप खुद जजमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से बिहार है या ज्योग्राफी वगैरह, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त, है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व में तीन चौथाई लोग किन महाद्वीपों पर रहते हैं, तो तीन चौथाई लोग, यानी कि 3/4 मतलब, है ना, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना, कहाँ रहते हैं, 3/4 लोग कहाँ रहते हैं, 3/4 लोग। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रह जाएंगे, तो ये इस एरिया में हो जाएगा एशिया और अफ्रीका दोनों। जब ऑप्शन ए और बी दोनों दिया है तो इसी दोनों एरिया में सबसे ज़्यादा, अगर सिर्फ पूछता तब एशिया हो जाता। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप में वितरित है। मैंने कह रहा है जो संसाधन जो है सब जगह एक समान है, नहीं है भाई, सब जगह एक समान रहता तो मान के चलो कोलार में, कर्नाटक में सोना ढेर है, तो अपना ये सोना ढेर थोड़ी है, अपना ये जमुई में थोड़ा बहुत मिलता है, तो सब जगह जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सब जगह एक समान वितरण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन कह रहा है, कहा भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व डैश प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए 382, क्या होना चाहिए 382, उसमें था 324, तो 324 इस ऑप्शन के हिसाब से 382 होगा। ठीक है, डाटा अलग अलग दिया हुआ, 382 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश में सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है, तो सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, तो अभी मैंने बोला कि सबसे अगर आबादी वाला पूछ देगा तो एशिया, ऊपर बता चुका हूँ आंसर, और कंबाइंड दिया था तो दोनों मिला था एशिया और अफ्रीका। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश को छोड़ने वाले लोग को क्या कहेंगे भैया, अभी बोला कि छोड़ के बाद जाएगा तो उत्प्रवासी, आएगा तो अप्रवासी, आई तो अप्रवासी, गई तो उत्प्रवासी। जन्म दर क्या है, अब कह रहे हैं कि जन्म दर किसे कहते हैं, तो जन्म दर मतलब वही हो गया, मैंने 1000 व्यक्ति में कितना लोग जिंदा रह रहा है, जन्म दर कल आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना हो जाएगा, तो ऊपर पर औसत घनत्व कितना, देखो ऊपर हम बोले थे कि 51 होना चाहिए, लेकिन 51 दिया नहीं, देखो यहाँ पर दे दिया, नया करेक्ट करके दे दिया, 51 लोग है प्रति, मतलब पूरी दुनिया में मात्र 1 किलोमीटर 51 लोग हैं, अगर निकाला गया डाटा तो उस हिसाब से, है ना। हो गया कंप्लीट हम लोग, अरे खत्म हो गया, तो बहुत ज़बरदस्त भाई। तो हम लोग का ये हो गया 8 क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट भैया। बोलिएगा तो सारा वीडियो को, यानी कि एक ही जगह पर उसको कंप्लीट डाल दिया जाएगा, एक एक्स्ट्रा जिसमें डाल देंगे कि 8 क्लास का मैराथन क्लास का वीडियो, जितना आपका 8 क्लास के एनसीईआरटी पढ़े होंगे, है ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ला दिया हूँ। इसके अलावा जो बच गया, जो 2 थ्योरी क्लास चलेगा उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इतना में से हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट अगर लगभग 6 चैप्टर में, एक चैप्टर में अगर 30 से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, है ना, तो लगभग हमको लग रहा है कि 200-300 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका। तो अगर 8 क्लास का 200-300 क्वेश्चन हो गया, और 200-300 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ, कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।